Once again, I welcome in the RM classroom. So my dear student, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो है वो क्वेश्चन वो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से है और इस क्वेश्चन जो है कि मैसनरी रिटेनिंग वॉल ऑफ हाइट 5 मीटर and 0.5 meter wide at top. Its back face is smooth, vertical and retains cohesionless soil. The angle of shearing resistance is equal to 30 degree. Coefficient of friction at base is equal to 0.7 and the density of masonry is equal to 2000 kg per meter cube and density of soil is equal to 1800 kg per meter cube. What is the minimum base width of the wall if factor of safety against sliding is 1.5? बेस विड्थ क्या होगी वॉल की अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग जो है वो 1.5 है और ये सारे जो है आपके चार ऑप्शन है 1.76 मीटर 2.72 मीटर 3.25 मीटर 4 मीटर. सो चेक करना होगा कि क्या होगा. अब आपका जो वॉल है टॉप और बॉटम की बात कर रहा है, इसका मतलब कि ये इट इज द शेप ऑफ ट्रेपिजॉइडल. कुछ इस तरह का आपका वॉल है और ये आपकी जो है वो ग्राउंड सरफेस है. ग्राउंड सरफेस है और ये वॉल जो है वो किस चीज की बनी हुई है? मैसनरी की बनी हुई है. मैसनरी वॉल जिसकी गामा की वैल्यू दी हुई है एंड दिस हाइट इज 5 मीटर. 5 मीटर जो है वो हाइट है. टॉप विड्थ जो है वो कितना है? 0.5 मीटर. 0.5 मीटर और यही बेस विड्थ जो है वो आपसे मांगा जा रहा है कि कितना होना चाहिए मिनिमम बेस विड्थ ऑफ द सॉइल. ये बैकफिल है. दिस इज द बैकफिल और बैकफिल की प्रॉपर्टी जो है वो दी हुई है क्वेश्चन में. गामा की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1800 kg पर मीटर क्यूब और फाई की वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ शेयरिंग डिस्टेंस इज 30 डिग्री. अब इस पोर्शन इसको बोला जाता है क्या? हिल और ये जो है आपको बोला जाता है टो. दिस इज टो. ठीक है. सो इस पे जो प्रेशर आएगा वो एक्टिव अर्थ प्रेशर वो कितना होगा और क्या ये इफेक्ट करेगा एक्टिव अर्थ प्रेशर को, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं. दिस इज द प्रेशर डायग्राम. ये आपका प्रेशर डायग्राम हुआ. एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम हमें मालूम है फाई सॉइल की वजह से लीनियर होता है. तो ये आपका जो है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम. एक्टिव अर्थ प्रेशर डायग्राम ड्यू टू फाई सॉइल. ड्यू टू फाई सॉइल ये एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? मैग्नीट्यूड जो होगी इसकी जो होगी वो कैपिटल टोटल थ्रस्ट की और यह एक्ट करेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल. अब हमें क्वेश्चन में निकालना है कि कितनी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए कि ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग. तो स्लाइड कौन करेगा इस रिटेनिंग वॉल का? स्लाइड जो करेगा ये आपका जो लेटरल थ्रस्ट लग रहा है ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा और ये ओवरटर्न करने की भी कोशिश करेगा. अब इस अगेंस्ट स्लाइडिंग जो है वो रेसिस्ट कौन करेगा? सो इसका सेल्फ वेट जो है वो आपका रेसिस्ट करेगा. सेल्फ वेट जो है इस वॉल का वो रेसिस्ट करेगा. लेट अस से कि ये कंपोनेंट जो है हमारा W1 है एंड दिस कंपोनेंट इज W2. दिस कंपोनेंट इज W2. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग अगर लिखा जाए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS अगेंस्ट स्लाइडिंग तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेसिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स. रेसिस्टिंग फोर्स को हमने FR से लिखा और ड्राइविंग फोर्स को FD से लिखा. अब रेसिस्ट कौन करेगा? अगर इधर से आपका जो है रेसिस्ट कौन करेगा तो ये W है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही तो अगर उसको हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग can be written as mu into summation of all weight, total weight of the vertical weight divided by PA. यही हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग होगा. दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग. अगर ओवरटर्निंग की बात भी यहां करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्या होगा? बियॉन्ड द क्वेश्चन की हाँ क्वेश्चन में तो ये भी तो पूछा जा सकता है. तो क्या हो जाएगा आपका? रेसिस्टिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय ड्राइविंग या ओवरटर्निंग मोमेंट. ड्राइविंग स्लैश ओवरटर्निंग मोमेंट. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग अगर निकाले तो रेसिस्ट कौन करेगा?
W1 तो इसके जो है लीवर आर्म जो होंगे वो आपका अबाउट द टो, सो अबाउट द टो, सो क्या लिख सकते हैं W1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस W2 इंटू LA को लिखा जा रहा है लीवर आर्म 2 डिवाइडेड बाई ओवरटर्न करने की कौन कोशिश करेगा, सो कैपिटल PA इंटू H/3, यही तो आपको ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। सो ये इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी दो हमें क्वेश्चन में जो निकालना है वो मिनिमम वेट अगेंस्ट द स्लाइडिंग जो है वो आपका केस है। तो स्लाइडिंग में सबसे पहले तो आप W का जो कंपोनेंट है टोटल वेट W कैन बी कंप्यूटेड एज W1 प्लस W2। सो W1 क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, W1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका एरिया इंटू यूनिट वेट ऑफ द मटेरियल इंटू यूनिट लेंथ। सो क्या हो जाएगा एरिया को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू आपकी जिस मटेरियल की वॉल बनी है मैसनरी की उसकी यूनिट वेट कितनी है 2000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहां से 2000, सो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस वैल्यू इज 2000 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 0.5, so this value is coming 5000 kg, this value is coming 5000 kg। Similarly W2 can also be written as, W2 क्या हो जाएगा, W2 can also be written as 1/2, अगर ये वैल्यू 0.5 है तो ये भी 0.5, this is also 0.5, और ये 0.5 है तो ये कितना हो गया B minus 0.5, so W2 can be written as W2 is equal to 1/2 into B minus 0.5 into 5 into 1 into 2000, so this value can be written as ये 2.5 मतलब कि 5000 into B minus 0.5, so total weight जो हो जाएगा W is equal to W1 plus W2 कितनी हो जाएगी 5000, हमने कॉमन ले लिया 5000 is कॉमन, so कितना हो गया 1 plus B minus 0.5, so B plus 0.5, ये आपकी टोटल W हो गई। उसी तरह इसको आप स्लाइड करने की कोशिश कौन करेगा, तो ये कैपिटल P है, सो टोटल एक्टिव थ्रस्ट क्या निकाला जा सकता है, तो इसका मैंने बताया था कि टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो है वो क्या दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो एरिया ऑफ द प्रेशर डायग्राम, तो यहाँ पे बेस पे कितनी है प्रेशर Ka गामा इंटू H, अगर हाइट H है तो Ka गामा H, K यहाँ पे क्या है एक्टिव वर्क प्रेशर कोफिशिएंट, गामा यूनिट वेट ऑफ द बैकफिल और H जो है हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल। सो क्या हो जाएगा टोटल एक्टिव थ्रस्ट कैपिटल PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया, सो एरिया क्या लिख सकते हैं 1/2 Ka गामा H स्क्वायर। अब एक्टिव वर्क प्रेशर K जो है वो क्या है, K जो है आपका एक्टिव वर्क प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, ये क्या होता है 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई, वेयर फाई इज द एंगल ऑफ शेयरिंग रेसिस्टेंस या एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सो 1 माइनस साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/3। सो टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो है कैसे निकाल लेंगे, टोटल एक्टिव थ्रस्ट निकाला जा सकता है, सो PA कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/2 इंटू K इंटू गामा की वैल्यू कितनी है 1800 इंटू H स्क्वायर 5K स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आ गई 25 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई 6, so this value is 7500 kg per meter length of the wall, so यहां से फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग हम लोग लिख सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू W डिवाइडेड बाई कैपिटल PA। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.7 इंटू 5000 इंटू B प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई PA कितनी है 7500, तो यहां से B प्लस 0.5 कैन बी रिटन एज कितना 1.5 इंटू 7500 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 5000, so this value is coming 3.214,
So minus 0.5 कर दो, minus 0.5. So this value is coming 3.214 minus 0.5. So this value is coming 2.714. B is coming. B is equal to 2.714 मीटर. B is equal to, so मिनिमम जो बेस विड्थ होगा, मिनिमम बेस विड्थ इज इक्वल टू 2.72 मीटर. सो ऑप्शन अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.72 मीटर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब इस क्वेश्चन में क्या क्या हमने बोला कि क्या आ सकता है, तो ये तो स्लाइडिंग का केस पूछा गया. ओवरटर्निंग भी पूछा जा सकता था, ओवरटर्निंग भी आपसे पूछा जा सकता था, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं. ओवरटर्निंग भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ओवरटर्निंग को भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया. अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, इसको आप डायरी में नोट करोगे. क्या होता है, रेसिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स, और रेसिस्टिंग फोर्स जो है वो म्यू इनटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स जो भी है आपका, वेदर इट इज एक्टिव, तो एक्टिव यहाँ पे एक्टिव थ्रस्ट. इस फॉर्मूले को भी आप नोट करोगे. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, लीवर आर्म अबाउट द टो. अबाउट द टो जो है लीवर आर्म भी हम लोग निकाल सकते हैं. इसके अबाउट, टो के अबाउट लीवर आर्म, इसका जैसे W1 का लीवर आर्म कितना हो जाएगा, तो लीवर आर्म इज 0.5 प्लस, सॉरी लीवर आर्म W1 का जो हो जाएगा B माइनस 0.5 प्लस 0.5/2, और इसका जो हो जाएगा 2/3 ऑफ B माइनस 0.5. तो उसी तरह हम लोग जो है रेसिस्टिंग मोमेंट निकाल सकते थे, और ओवरटर्निंग मोमेंट जो हो जाएगा वो PA इंटू H/3, मतलब कि 1/2 K गामा H² इंटू H/3. सो उससे हम लोग ओवरटर्निंग मोमेंट निकाल के भी हम लोग चेक कर सकते थे. सो आपका ये जो फाइनली आंसर जो आया वो ऑप्शन बी इज करेक्ट. थैंक यू.